घर में किसी भी शुभ काम को करने के दौरान किन्नर आते हैं। किसी भी त्योहार ही नहीं बल्कि किसी के यहाँ शादी हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम हो तो किन्नर वहाँ आ जाते हैं। अपने हिसाब से जश्न मनाते हैं और दक्षिणा की मांग करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उनकी मांग को मान लेते हैं तो कई लोग उनको भगा देते हैं। किन्नरों को हमारे समाज में थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है। किन्नरों के रहन सहन के तरीकों से लेकर अंतिम संस्कार तक सारी चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है, क्या रस्में निभाई जाती हैं, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें मौत का एहसास पहले ही हो जाता है। कहते हैं कि जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है तो ये कहीं भी आना जाना और यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देते हैं। इस दौरान वो सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ मांगते हैं कि अगले जन्म में फिर से वो किन्नर ना बने। कहा यह भी जाता है कि कई लोग मरते हुए किन्नर की दुआ लेने के लिए आते हैं। मान्यता है कि मरते हुए किन्नर की दुआ काफ़ी असरदायक होती है। किन्नरों में शव को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आज़ाद कराने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा आज़ाद हो सके। मृत किन्नर के शरीर का रात के समय ही अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समुदाय से बाहर का कोई इंसान अंतिम संस्कार को ना देख सके। इसके लिए किन्नर सारे जतन करते हैं। यही वजह है कि देर रात में किन्नर का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया तो वो दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा। इसलिए उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। बताते हैं कि किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकलती, यह हमेशा रात को ही निकलती है। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म ना दें। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है ताकि पुण्य प्रताप से भी दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म ना मिले। किन्नर समाज में किसी की मौत हो जाने पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के एक हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा रहता है। बाकी दोस्तों, आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया।